तो गाइस कुछ दिनों से मेरे मन में एक सवाल चल रहा था। तो ये सवाल कौन सा है अब मैं आप सभी को बताता हूँ, फिर मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगी क्योंकि इसका जवाब मुझे मिल चुका है और ये जवाब कौन सी है ये मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। तो सवाल ये था कि ये जो कोविड-19 का जो सिचुएशन चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, और इसकी वजह से नए नए वैक्सीन आ रहे हैं, मेडिकल रिसर्च टीम पूरे लगे हुए हैं वैक्सीन को तैयार करने के लिए। तो अभी तक तो इसका फाइनल वैक्सीन नहीं आया है, लेकिन इसके पहले जो वैक्सीन आया था, जो जितने भी वैक्सीन आया था, इन सभी वैक्सीन का ट्रायल किया गया है और फिर बताया गया है ट्रायल करके कि नहीं, ये वैक्सीन कोविड-19 को नहीं हरा सकता है। तो आपने ज़रूर सुना होगा या फिर आपने देखा भी है, मैंने तो देखा है कि ये जो वैक्सीन है इनकी ट्रायल के लिए, मतलब इनका जो ट्रायल होता है ये चूहे पर होता है। मैंने ज़्यादातर देखा है जितने भी वैक्सीन होते हैं, जितने भी मेडिकल रिसर्च के लिए जो भी दवाइयाँ आता है या फिर वैक्सीन या फिर जो कुछ भी आता है, इन सभी का ट्रायल सबसे पहले चूहे के ऊपर लिया जाता है। तो ये सब देखने के बाद मेरे मन में ये सवाल आया कि भाई, हमारे प्लेनेट में, हमारे पृथ्वी पे बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे एनिमल हैं, बट सभी को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ चूहे के ऊपर ही क्यों सबसे पहले वैक्सीन का ट्रायल लिया जाता है। हालांकि ये जो वैक्सीन होते हैं हम लोगों के लिए होते हैं, इंसान के लिए होते हैं, बट सबसे पहले इंसान के शरीर में ये वैक्सीन नहीं दिया जाता है, चूहे पर दिया जाता है। अगर उस पर सक्सेस मिल जाता है तो हम लोगों के लिए दिया जाता है। तो ये क्यों होता है? अब मेरे मन में ये सवाल आया, फिर मैंने इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया इसके बारे में, इसका जवाब ढूंढने को लग गया मैं पूरे इंटरनेट पे, और फिर मुझे कुछ रीज़न मिला इसके पीछे, कुछ पॉइंट मिला, और ये जो भी रीज़न मुझे पता चला है मैं सबको अच्छी तरह से पढ़ा है एंड समझा है, और फिर कुछ रीज़न जो मुझे जेन्युइन लगा कि हाँ ये सब रीज़न हो सकते हैं इसके पीछे, तो उन्हीं रीज़न के बारे में आज मैं आप सभी को इस वीडियो पर बताऊंगा कि जो वैक्सीन आता है या फिर मेडिकल रिसर्च के लिए जितने भी दवाइयाँ आता है, इन सभी के ट्रायल के लिए सबसे पहले चूहे को क्यों चुना जाता है। तो अब मैं आप सभी को एक एक करके इसका रीज़न बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला जो रीज़न है वो है गाइस, जो चूहा होता है बहुत ही स्मॉल साइज का होता है और हम इसको इजीली कहीं से कहीं कैरी भी कर सकते हैं, जो अदर्स एनिमल के साथ हम नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आपके पास एक चूहा है या फिर आपके घर में एक चूहा है, आप उसको अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो आप उसको इजीली निकल सकते हैं। बट अगर आपके घर में एक लायन आ गया या फिर अगर आपके घर में एक एलिफेंट आ गया, तो आप क्या उसको चूहे की तरह इतना इजीली बाहर निकल सकते हैं? नहीं, आपसे ये नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो जितने भी वैक्सीन का ट्रायल होते हैं चूहे के ऊपर किया जाता है, बिकॉज ये स्मॉल है साइज में भी और कैरी भी कर सकते हैं। इसी जगह पे अगर एक लायन होगा या फिर एक एलिफेंट होगा तो इसको एक वैक्सीन देना या फिर इंजेक्शन देना बहुत ही ज़्यादा हार्ड काम हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले चूहे को चुना जाता है, और ये जो चूहा होता है किसी भी तरह के वैक्सीन को अपने शरीर में ये एब्जॉर्ब कर सकता है, जो हमारे प्लेनेट में अदर्स एनिमल ये नहीं कर सकता है। जहाँ पर सेकेंड जो रीज़न है, ये जो चूहा है ये बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट एनिमल है हमारे पूरे प्लेनेट में, हमारे पृथ्वी में। मुझे लगता है या फिर इंटरनेट पे भी यही बता रहा है कि सबसे ज़्यादा इनोसेंट जो एनिमल है ये चूहा है। अब अब देखिए यहाँ पर जो चूहा होता है इसको एक वैक्सीन की टेस्ट करने के लिए आप किसी भी तरह से इसके ऊपर प्रेशर दे सकते हैं। आप यहाँ से भी प्रेशर दे सकते हैं, आप यहाँ से भी प्रेशर दे सकते हैं। अगर ये चूहा आपकी हरकत की वजह से इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको ये क्या करेगा? आपको ये एक छोटा मोटा बाइट कर देगा, जो आप इजीली इसको ठीक भी कर सकते हैं। हॉस्पिटल में जाके या फिर डॉक्टर के पास जाके आप इसको इजीली ठीक कर सकते हैं। लेकिन अब इसी जगह पे एक लायन को मान लीजिए या फिर एक टाइगर को पकड़ लीजिए। अभी अगर आप एक वैक्सीन देने के लिए लायन के ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर देता है, अगर आप किसी भी तरह का प्रेशर देते हैं, तो क्या वो लायन आपको एक छोटा सा बाइट करके छोड़ देगा? ऑफ कोर्स नहीं, वो लायन आपको पूरा की पूरा निगल लेगा। तो इसीलिए यहाँ पर चूहे को चुना जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक बाइट ही करेगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करेगा, और हम इस चूहे के ऊपर वैक्सीन की टेस्ट करने के लिए किसी भी तरह से प्रेशर भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक लास्ट जो रीज़न मुझे लगा, एक जेन्युइन रीज़न, जो है कि हमारे पृथ्वी पे जितने भी एनिमल है, इन सभी एनिमल को छोड़ के जो ये चूहा होता है, इसका प्रजनन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है।
और ये जो चूहा होता है अपने फैमिली को बहुत ही फास्टली ग्रो करता है। और ये जो चूहा होता है इन सभी का जो एज होता है ये भी ज़्यादा दिन के लिए नहीं होता है, मतलब ये जो चूहा होते हैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं जी पाता है। तो इसीलिए ये जो इतने तुरंत अपने फैमिली को ग्रो करता है। तो एक वैक्सीन का जो ट्रायल है ये बहुत सारे जनरेशन में हो सकते हैं चूहे की, जो अदर्स प्लेनेट में मतलब अदर्स एनिमल में ये नहीं हो सकता है, और इसीलिए ये चूहे को चुना जाता है। और क्या आप एक बात जानते हैं, मैं आप सभी को एक अभी फैक्ट के बारे में बता रहा हूँ। ये जो चूहा होता है और हम लोग जो इंसान है, इन चूहे की जितने भी चूहे के साथ हमारे इंसान की जो अंदर की बॉडी पार्ट्स होता है ये बहुत सारे मैच भी हो जाता है। और इसीलिए ये जो चूहे के ऊपर अगर कोई वैक्सीन सक्सेस हो जाता है ट्रायल करने के बाद, तो फिर वो वैक्सीन हम लोग इंसान को दिया जाता है। आई होप मैं आप सभी को अच्छी तरह से समझा पाया हूँ कि असल में क्यों चूहे को चुना जाता है जितने भी नए नए मेडिकल रिसर्च टीम होता है वैक्सीन के ट्रायल करने के लिए। तो अगर आपको आज की वीडियो जान के कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल कंटेंट और भी देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।